समाज का ट्रेड करें दोस्तों दोस्तों ये है अपना इंट्रास्टॉक्स.इन का डैशबोर्ड, जैसा कि आप जानते हो, जिसकी हेल्प से हम स्टॉक्स या स्टॉक ऑप्शन में काम कर सकते हैं और इंडेक्स ऑप्शन में भी। दोस्तों तो स्टॉक की तो रील दोस्तों मैंने डाल दी थी, जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकता है अपने चैनल पे। बाकी इंडेक्स की बात करूंगा मैं कि इंडेक्स में क्या देख रहा था मैं फिन निफ्टी में, जो मैंने आप जो अपनी इंट्रा स्टॉक्स कम्युनिटी है उसके साथ शेयर किया था, ये पीसीआर एनालिसिस मैट्रिक्स। तो दोस्तों इसमें मैं क्या देख रहा था, अगर मैं बात करूं तो देखो रेजिस्टेंस था 27,000 के पास, 27,000 के पास, और मैक्स पेन था 26,800 के पास, और सपोर्ट था दोस्तों 26,500 के पास। अगर मैं वर्ड पे चलूं और बात करूं इसकी, तो देखो जो मैक्स पेन था और रेजिस्टेंस था उन दोनों में 200 पॉइंट का डिफरेंस था, मतलब दोनों पास में थे। और स्पोर्ट में और इन मैक्स पेन में था 300 पॉइंट का, ये था दूर। और आप लोगों को पता हो, मैंने उस दिन बात कर रहा था जब मैंने डिस्कस भी किया था, अगर ये दोनों पास में हो और एट द मनी यहाँ पे ट्रेड कर रही हो तो हमें जाती दिख सकती है एक बार वो स्पोर्ट की साइड में। अब एक बार मैं एट द मनी दिखाऊं उस टाइम पे क्या ट्रेड कर रही थी। तो दोस्तों देखो एट द मनी चल रही थी 26,750 पे, मतलब दोनों से नीचे चल रही थी। अगर बात करें तो यहाँ पे चल रही थी, तो एक क्लियर हमें डायरेक्शन दिख रही थी कि स्पोर्ट की साइड में एट द मनी जा सकती है। अब जाने के लिए क्या देखना था, पिन बार या एम पैटर्न, क्योंकि शॉर्ट साइड में हम जा रहे हैं सेल साइड में, तो सेल साइड के लिए हमें देखना था पिन बार या एम पैटर्न। अब अगर मैं जाऊं चार्ट पे दोस्तों, ये है फाइनेंस का चार्ट। अब इस पे देखो, ये जो अपना मैक्स पेन था 26,800 के पास, इस पे एक पिन बार तो बना था दोस्तों ये वाला, लेकिन इसका आप देखोगे तो कंटिन्यूएशन नहीं आया। अगर कंटिन्यूएशन आता तो यहाँ भी हम शॉर्ट की साइड में देख सकते थे। अब उसके बाद पिन बार जो बना दोस्तों, वो बना था इस लेवल पे। देखो ये पिन बार बना था और इसका कंटिन्यूएशन भी हमें दिखाई दिया। अब कंटिन्यूएशन आ गया, पिन बार बन गया मैक्स पेन के पास में। अब टाइम था 1:2 या 1:3 के लिए देखने का। तो दोस्तों ये सिंपल सा ट्रेड था, आप जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो 1:2 के लिए हमने ये देखा था, और आप देखोगे तो देखो मैंने इसमें लिखा भी था कि मे फॉल अप टू 26,600 या 26,620 तक, और वही टारगेट हमें इसमें दिखाई दिया। अब और क्या रीजन था दोस्तों, अगर मैं बात करूं, और रीजन ये था, आप आओगे नीचे जो अपना ऑप्शन पैक्स है उसमें भी आपको क्लियरली दिख जाएगा। देखो सेलर्स आए हुए थे और बुल्स इनको डोमिनेट करन आ नहीं रहे थे, मतलब इनके से इनको क्रॉस नहीं कर रहे थे। एक कैंडल आई थी बुल्स की, ये वाली जो आने की ट्राई की थी, देखो ये वाली, लेकिन आप देखोगे तो ये लाइट ग्रे कैंडल है। लाइट ग्रे कैंडल का मतलब ये है कि दोस्तों बायर्स आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको सेलर्स खा गए। ये जो लाइट कैंडल्स है इनका मतलब ये है कि बायर्स ने ट्राई किया आने का, लेकिन उनको सेलर्स ने खा लिया। तो दूसरी चीज ये थी दोस्तों कि सेलर्स आए हुए थे अच्छे गिरने की। और थर्ड चीज जो थी गिरने की वो थी, आप अगर देखोगे तो जो सी का टोटल है, देखो कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी 30 जून की, और आप सी का टोटल देखोगे वो बहुत बहुत हाई है पी के टोटल से, मतलब सेलर्स बहुत हाई बैठे हैं बायर्स के मुकाबले में। और उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे आप देखोगे तो देखो 22,000 के आसपास सी का टोटल ओआई है, और पी का ओआई बिल्कुल 12,000 के आसपास, मतलब सेलर्स बहुत ही हाई मात्रा में बैठे थे उस लेवल के पास में। एक ये रीजन भी था दोस्तों गिरने का। तो ये रीजन थे दोस्तों फिर निफ्टी शेयर करने के सेल साइड के लिए। ओआई का जो टोटल था वो भी हाई था सेल साइड के लिए, और ये जो रेजिस्टेंस मैक्स पेन का डिफरेंस था वो भी बहुत था। बाकी जिन लोगों ने देखो इसमें से भी स्टॉक चूज किया एसबीआई कार्ड, ये भी अच्छा गिरा है आज के दिन, ये भी अच्छा ट्रेड था।
देखो उस लोअर लो कैंडल बना रही थी, उसके बाद पुल बैक आया, पुल बैक के बाद ये जो कैंडल बनी इस पे जिसमें एंट्री की, उसके बाद देखो कितना अच्छा 1:34 का रिस्क रिवार्ड एसबीआई कार्ड ने भी दिया है दोस्तों। तो ऐसे ट्रेड करने के लिए, ऐसे स्टॉक टाइमली फाइंड करने के लिए आप intrastocks.in ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल पे आती रहे दोस्तों।